हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ा था, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन के बारे में समझा था और पढ़ा था कौन कौन से उसके काइंड्स होते हैं। सारे काइंड्स हमने समझ लिए थे और एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वो हमने कल के टॉपिक में, कल की वीडियो में हमने वो सभी चीज़ें समझ ली थी। इसलिए आज हमारा चैप्टर 5 शुरू होता है। चैप्टर 5 भी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत मोस्ट चैप्टर है। समझेंगे इसे ही हमारा थोड़ा सा बेस 12th से रिलेटेड है। जो बच्चे अगर इसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे तो उनका 12th में बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 है आपका व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव या फिर सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, जब हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं और एक संगठन संगठन मतलब क्या होता है, लोगों को आपस में जोड़कर किसी भी काम को करना, वो होता है हमारा संगठन, ठीक है। तो उसका जो चुनाव करते हैं, उसका जो सिलेक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं। जब मैं कोई भी बिज़नेस शुरू करूँगा तो बिज़नेस से पहले मैं ये सोचता हूँ कि बिज़नेस में कौन सा शुरू करूँगा, किस टाइप से बिज़नेस करूँगा। अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो बड़ा बिज़नेस करूँगा, और मेरे पास छोटा पैसा है, कम पैसा है, तो मैं छोटा बिज़नेस शुरू करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, या फिर मतलब जो व्यवसाय जो हम करते हैं उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या फॉर्म है, वो किस तरीके का है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एकाकी व्यापार। इंग्लिश में बात करूँ तो सोल ट्रेडर। एकाकी व्यापार क्या होता है, समझना कि एकाकी व्यापार वह व्यापार होता है, वो बिजनेस होता है जो केवल जिसमें एक ही मालिक होता है, मतलब क्या एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, और जितनी भी वो पैसा लगाएगा, जितनी भी वो कैपिटल वहाँ पर लगाएगा, यूज़ करेगा, वो सब एक ही जने की होती है, ठीक है। और अगर वो बेनिफिट लेके जाएगा, अपना पैसा लेके जाएगा, तो वे किसको मिलेगा, एक को। मतलब क्या, हर काम में वो एक ही होता है। तो वह ऐसा कौन होता है, जैसा परचूनी की दुकान होती है तो उसमें एक ही मालिक बैठा होता है, ठीक है। या मैं कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ लूँ, किसी चीज़ का शोरूम खोल के बैठ लूँ अपना छोटा सा, तो मैं अकेला ही मालिक हूँ, अकेला ही पैसा लगाऊंगा और अकेला ही पैसे लूँगा या पैसे कमाऊँगा, और कोई नुकसान हो जाए तो अकेला ही भुगतान करूँगा। तो उसे हम बोलते हैं एकाकी व्यापार, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका संयुक्त हिंदू परिवाहिक व्यवसाय या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, हाँ भाई मेरे पापा का, चाचा का, ताऊ का, आगे जितनी भी पीढ़ी है, 3-4 पर्सन, मामा मामी जितने भी हैं, सबको आपस में ज्वाइन कर लिया और एक साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया, तो वो होती है जॉइंट हिंदू फैमिली वाला। थर्ड पॉइंट आता है आपका पार्टनरशिप, साझेदारी की बात करूँ, साझेदारी क्या होती है समझ लेना। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यवसाय आरंभ करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब क्या, पार्टनरशिप में क्या होने चाहिए, मोर देन 1 पर्सन, मतलब एक से अधिक व्यक्ति जहाँ हो जाता है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, पार्टनरशिप यूज़ करते हैं। फोर पॉइंट है आपका मिश्रित पूंजी वाली कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है समझ लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2016 से 2018 के बीच में बहुत से सिम थे। क्या क्या, डोकोमो का अलग, आइडिया का अलग, आइडिया तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। टेलीनॉर था, टेलीनॉर से पहले उसके का नाम यूनिनॉर था, ठीक। तो वो अब क्या हुआ, 2019 में आके उन्होंने क्या करा, सब चीज़ें मर्ज कर दी। मतलब क्या, एक आपस में ज्वाइंट कर दी ये कंपनी, कि आपके पास जो आपका टेलीनॉर का सिम था वो आज भी चल रहा है, लेकिन उसे किसने खरीद लिया, एयरटेल ने खरीद लिया। तो वो होती है मिश्रित पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक वाली कंपनी, कि हम आपके काम को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपके काम को अपने काम में मिला लेंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा, तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट संघ। विशिष्ट संघ क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या, कि जब कोई संघ आपस में मिलकर, जब कोई बहुत से लोग, एक बहुत सी कमेटी मिलकर कोई भी काम शुरू करती है, तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट संघ। जैसे क्या है, इस समय RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो क्या है, एक संघ है, उसी में जितने लोग हैं सब उसी से ऐड हैं और बहुत से काम भी करते हैं, उनका नाम भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं क्या होती है, जैसे NGO वगैरह होते हैं, NGO खोल लिया, या फिर जो वृद्धाश्रम होते हैं सरकार की तरफ से, सरकारी संस्थाएं होती हैं बहुत सी, तो जो उसी में कम रहकर काम करते हैं वो हम क्या होते हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं। लास्ट है आपका राजकीय उपक्रम या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेज। वो काम जो हम पब्लिक के प्लेस पर रह के उन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और उनके बदले हम कुछ पैसा अब उनसे लेते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट सजेस्ट करे थे, 7 में से आप कोई भी 4 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और आप अच्छे से अपने चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट बन जाता है आपका कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव।
मतलब क्या, पहले हमने क्या पढ़ा था, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उसका चुनाव कैसे करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये पूरा वो है जो हमारा आज हम चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका निर्माण में सुविधा, मतलब क्या कि मैं जो भी काम करूँ मैं वो काम करूँ जिसमें मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड हो और मैं इजी इन्फॉर्मेशन या फिर इजी तरीके से आसानी से, ठीक है, ईजिली उस काम को कर सकूँ। सेकंड पॉइंट है आपका पूंजी की मात्रा या फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है कि मैं वही बिजनेस शुरू करूं जितनी मेरी औकात है, जितने मेरे पास कैपिटल है, अपनी औकात से ऊपर बिजनेस शुरू ना करूं। थर्ड पॉइंट है वैधानिकता, लीगलिटी, सरकार की तरफ से वो वैधानिक होनी चाहिए। अगर कोई भी सारे कागजात ऐसे होने चाहिए हमारे पास जो सरकार लागू करती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। फोर पॉइंट है आपका दायित्व या लाइबिलिटी, कि आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटी ना हो। लाइबिलिटी मतलब क्या, जो आपके पास लोन है वो आपके पास ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसे हम लाइबिलिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्देशन की मात्रा, डिग्री ऑफ डायरेक्शन, कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे निर्देशन की मात्रा। फिर आता है आपका जोखिम की मात्रा। जोखिम क्या, कि अमाउंट ऑफ रिस्क, कि आप अपने बिजनेस में कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना आप अपना रिस्क को बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके बिजनेस में कितना रिस्क है वो भी एक चीज़ पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पत्ति का पैमाना या फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या, कि आपका एक्चुअल में जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका स्केल क्या है। देखो आपको पता होगा स्केल छोटे भी आते हैं, स्केल बड़े भी आते हैं और उससे बड़े भी आते हैं। तो आपका ऐसे ही बिजनेस होता है कि आप अपना बिजनेस छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हो या आप अपना बिजनेस बड़े स्केल पे यूज़ कर रहे हो, या जो बहुत बड़ा वाला स्केल आता है आप अपना बिजनेस उस पर शुरू कर रहे हो। तो वो हमारा पॉइंट होता है उत्पत्ति का पैमाना, ठीक है। और आपका लास्ट पॉइंट बनता है कर दायित्व। कर दायित्व को इंग्लिश में बात करें तो टैक्स लाइबिलिटी। जो आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्या आप अपने बिजनेस में जो आपका टैक्स बनता है इम्पोर्टेड का, एक्सपोर्टेड का, वो आप वियर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देखो मैं बता दूं, जितने भी हम अपना माल को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी हो गया है इस टाइम में, जीएसटी के टाइम में, ठीक है। पहले भी वैट था तब भी टैक्स हम पे करते थे और आज जीएसटी तब भी हम पे करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा दायित्व है, हमारी लायबिलिटी है कि हमें इसे पे करना ज़रूरी ही होता है। क्लियर पॉइंट। तो आपको यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, 8 में से आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हो सकें वो आप करें, ठीक है। अब कल से आपका एक नया चैप्टर और शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म नहीं करवा रहा हूँ इसमें आपको, इसलिए मैं डिफाइन करवाते हुए चल रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, आगे चैप्टर्स ऐसे भी चलेंगे कि वही चैप्टर 2 से 3 दिन भी आपका बहुत आसानी से चल जाएगा, ठीक है। क्लियर दोस्तों। तो इस वीडियो को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और किसी को अगर PDF फाइल चाहिए हो तो मुझसे अरेंज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।